शिक्षकगण, अभिभावकगण और उपस्थित मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और इसके सम्मान के उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी सिर्फ हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हमारे विचारों का सरलता से आदान प्रदान का एक जरिया भी है। वैसे तो हर वर्ष साधारणतः इस दिन हमारे विद्यालय में कोई न कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, परंतु इस वर्ष इस प्रथा को बदला जा रहा है, क्योंकि इस महामारी के चलते हमारे विद्यालय बंद है, परंतु हम परोक्ष रूप से यह दिवस मना रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज के इस विशेष दिन, इस अवसर पर मुझे आप सबका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। जैसा हम सब जानते हैं, हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। वैसे देखा जाए तो हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है, परंतु आधुनिक काल में ही इसका सबसे अधिक विकास हुआ है। यह वह समय था जब हिंदी भाषा में भारतेंदु और प्रेमचंद जैसे महान सूर्यों का उदय हुआ। इसके साथ भारत की आजादी में भी हिंदी भाषा का बहुत महत्व रहा है, चाहे वह आजादी के लिए तैयार किए गए हिंदी नारे हों या फिर देशभक्ति की कविताएं, सभी ने देश की जनता के हृदयों में क्रांति की ज्वाला को भरने का कार्य किया। संविधान ने 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसके बाद सन 1953 में हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि हिंदी को जन जन की भाषा माना गया और आजादी के बाद इसे राजभाषा का दर्जा मिला। इसी बात को लेकर मुझे आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आता है कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। उनका यह कथन वर्तमान भारत के परिदृश्य को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित करता है। नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात का ध्यान बखूबी रखा गया है। अब लोग इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं और हिंदी का महत्व समझने लगे हैं, जो कि हमारे देश और समाज के लिए एक अच्छा संकेत है। फिर भी हम चाहें तो इसके लिए और बेहतर प्रयास कर सकते हैं। आज विश्व के 150 विश्वविद्यालयों तथा छोटे बड़े केंद्रों में हिंदी की पढ़ाई और शोध होते हैं। विदेश में 25 से अधिक बोली जाने वाली भाषाएं, पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। आज के दौर में हिंदी को युवाओं तक पहुंचाने में हिंदी समाचार पत्रों की वेबसाइट ने अहम भूमिका निभाई है। एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर की मदद से हिंदी आज जन जन तक पहुंच रही है। हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं बनाया जा सका है, बस यही थोड़ा अफसोस है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि योग को 177 देशों का समर्थन मिला, लेकिन हिंदी के लिए 129 देशों का समर्थन हम नहीं जुटा पा रहे हैं। सरहदों के पार जापान, मिस्र, अरब व रूस में हिंदी को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रियता दिख रही है, जो बहुत ही सम्मान की बात है। मगर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यह सोचने का विषय है। शायद इसका जवाब बहुत ही कठिन होगा। मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है कि आप हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। जिस भाषा में आपने अपना पूरा जीवन बिताया, उस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की दिशा में सहयोग करके अपना कर्तव्य निभाएं। अपना बहुमूल्य समय आप इस कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे का कार्यक्रम प्रसारित करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ईश वंदना से हम आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं।
सत से उसमें सांस जगाया, तन के बैद से पुतला बनाया, सत से उसमें सांस जगाया। जान जरा सी महादेव से हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर देशभक्त दिल का अरमान है हिंदी। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। गुलामी की क्रांति की जिसने आग लगाई, वीरों की वो प्रसूता है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। और सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, परिभाषा है हिंदी। हिंदी व उसकी जननी भाषाएं भारत में वर्षों से ही नहीं, युगों युगों से प्रयोग में है। हिंदी भाषा केवल हमारी बातचीत को ही नहीं, हमारी संपूर्ण देश व हमारी संस्कृति को परिभाषित करती है। हिंदी एक अत्यंत सुंदर भाषा है, जिसमें जितना प्रेम व सम्मान दिया जाता है उतना किसी अन्य भाषा में नहीं। इसलिए हमें हिंदुस्तानी होते हुए अपनी इस भाषा पर गर्व करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में बढ़ते पश्चिमीकरण के कारण अंग्रेजी का प्रभाव कुछ बढ़ता सा ही दिखता है। हालात तो कई बार यह हो जाते हैं कि कोई भी अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति है, चाहे उसका शिक्षा कितना ही न्यूनतम हो, उसको समाज में सम्मान प्राप्त होता है, वह हिंदी भाषी को सदैव अपमान। किसी ने सत्य ही कहा है कि हर पल हर दिन हर समय करते हम हिंदी भाषियों का अपमान। फिर 14 सितंबर को ही क्यों याद आता हिंदी बचाओ अभियान। दरअसल हमारे मन में यह सोच बैठ गई है कि अंग्रेजी ही उन्नति की राह है, जबकि सत्य तो यह है कि विश्व के आज जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, वहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग न्यूनतम व वहाँ पर अपनी भाषा का महत्व ज्यादा है। इसीलिए हमें आज के दिन यह प्रण लेना चाहिए कि सिर्फ 14 सितंबर को ही नहीं, हर दिन हम हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें। और हम विद्यार्थी होते हुए यह प्रण ले कि हम अपने मित्रों, अपने परिवार, अपने समाज के अंदर हिंदी के प्रति सोच में परिवर्तन लाए, हिंदी को प्रोत्साहित करें, उसको विश्व स्तर पर ले जाए व अपनी मातृभाषा को गौरवान्वित करें। क्योंकि हिंदी केवल भाषा नहीं, भावनाओं की अभिव्यक्ति है। हिंदी केवल भाषा नहीं, भावनाओं की अभिव्यक्ति है। मातृभूमि पर मर मिटने वालों की भक्ति है, वालों की भक्ति है। मैं अपने शब्द इन पंक्तियों से अंत करना चाहूंगी। हम हिंदी ही अपनाएंगे, हम हिंदी ही अपनाएंगे, इसको उन्नति की राह पर ले जाएंगे। केवल एक दिन ही नहीं हम, केवल एक दिन ही नहीं हम रोज नित्य हिंदी दिवस मनाएंगे, हिंदी दिवस मनाएंगे। आप सभी को हिंदी दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती हिंदी में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, राष्ट्रीय एकता का यह प्रमाण भी है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी राजभाषा के साथ साथ पूरे देश में जनसंपर्क भाषा के रूप में राष्ट्रीय एकता का निर्माण करती है। इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि आज हिंदी बेचारी नहीं है, बल्कि पहले की तुलना में सिनेमा, टीवी, सोशल मीडिया, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अपनी प्रभावी स्थिति में है। जहाँ तक हम पुराने ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं की बात करें तो वहाँ भी हिंदी उनका प्रतिनिधित्व करती है। इसमें दूसरी भाषाओं को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता है। अपनी सरलता, सरसता और वैज्ञानिकता के कारण यह क्षेत्रीयता, प्रांतीयता को पीछे छोड़ते हुए जन जन की भाषा बनती जा रही है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बच्चों, हिंदी हमारी अपनी भाषा है। इसके प्रचार, प्रसार, उत्थान में पूरा योगदान दें, संकोच से नहीं, गर्व से, आत्मसम्मान से और आत्मविश्वास से इसका प्रयोग करें। आइए विद्यालय में आयोजित होने वाले हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने इस हिंदी के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कौशल कुमार पांडे, कक्षा 11वीं ब का छात्र, आप सभी के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर साहब की रश्मि रथी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। वर्षों तक वन में घूम घूम दुविधा बाधों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा ले। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर सीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान को पित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाग मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, उदयाचल मेरा दीप्तिभाल। भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते हैं नक्षत्र निखर, वो सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकारण देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर नक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश,
शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर सांधने हाँ दुर्योधन बांधने। भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल दे, यह देख जगत का आदर्शन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन। छा जाती मेरी दृष्टि उधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जिधर मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण रस से छूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, वायष्ट्रगाल सुख लूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे। धन्यवाद। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भीन श्रद्धांजलि। करे आह्वान विश्व करो स्वागत है, बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र
भाषा, सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा, काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा, मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा, राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। नमस्कार। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। दुनिया में सबसे पहले संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ और उसके बाद देवनागरी लिपि जो आज हिंदी के नाम से प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा को सरल बनाने के लिए हिंदी का जन्म हुआ और तब से भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। हिंदी भाषा को आज की नई पीढ़ी इतना महत्व नहीं देती। आजकल अंग्रेजी बोलने का प्रचलन है जिससे हमारी मातृभाषा का सम्मान कम हो रहा है। हिंदी विश्व में 5 सबसे प्रसिद्ध भाषाओं में से एक है। किसी भी देश की भाषा उसकी उन्नति का मार्ग होती है और भारत में हिंदी ने अहम भूमिका निभाई है। आज पूरे विश्व में तकरीबन 130 देशों में हिंदी भाषा का अध्ययन होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष जिस तरह से हमने बाकी सभी पर्व मनाए हैं, यह पर्व भी हम वैसे ही मनाएंगे, यानी कि ऑनलाइन। क्योंकि हम इंसान कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, उत्सव मनाना नहीं भूलते, तो हम हिंदी दिवस मनाने में कैसे पीछे रह जाएंगे। और वो भी हिंदी भाषा, हमारी प्यारी भाषा, हमारे संपर्क सूत्र की भाषा। पूरे हिंदुस्तान में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं भी जाइए आपको हर जगह हिंदी मिल जाएगी। भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी पढ़ी जाती हैं, इतनी सारी भाषाओं का साहित्य है, इन सब के बावजूद हिंदी का अपना एक स्थान है। तो आइए हम सब मिलकर हिंदी का गौरव बढ़ाएं, हिंदी का इस्तेमाल करें, हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी का प्रचार प्रसार करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बाकी सारी भाषाओं को नीचा दिखाएंगे या बाकी भाषाओं का तिरस्कार करेंगे। नहीं, अन्य सभी भाषाओं को उनका उचित सम्मान देते हुए हिंदी की गरिमा को बनाए रखें। एक बार फिर से हिंदी दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं तृप्ति 11वीं बार की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी हमारी भाषा है। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, कितना अच्छा व कितना प्यारा है ये नारा। परंतु फिर भी हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, अंग्रेजी में संवाद करें तो जेंटलमैन कहलाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया। देसी घी भी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। पर जरा सोचो, हिंदी का आखिर अपनी जन्मभूमि पर रहना कठिन क्यों हो गया? जब हम सब हैं हिंदुस्तानी तो क्यों कर रहे हैं हिंदी बोलने में आनाकानी? हिंदी का सम्मान करो, उसका ना अपमान करो। अब मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। प्यारे बच्चों, हमें सिर्फ 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमें प्रतिदिन हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए।
हम सभी को संकल्प करना चाहिए कि हम हिंदी को अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। प्यारे बच्चों, आप भारत का भविष्य हैं। यदि आप चाहें तो हिंदी को सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की राजभाषा के रूप में स्थापित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी संकल्प करें कि हम हिंदी को विश्व स्तर पर पहुंचाएंगे और मुझे उम्मीद है आप ऐसा सब कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदी भाषा ही है जो विविधताओं से भरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोती है। हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के सम्मानित सदस्य एवं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका के सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करती हूँ, जिनके संदेशों के द्वारा हम ऑनलाइन हिंदी दिवस मना सके, तथा उन प्यारे बच्चों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। धन्यवाद।